लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ ये जर्नी मुझे कहाँ ले जाएगी, लेकिन किस तरह ये मुझे नहीं पता। मुझे जिंदगी में कभी ड्रामा नहीं चाहिए था, लेकिन प्यार तो बाय डिफॉल्ट ड्रामा के साथ ही आता है। राम, तुम जो एप्पल टीवी लाए थे वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। हर 10 मिनट में रीबूट होता है। यहाँ रात के 3 बज रहे हैं भानु। बर्फ गिर रही है, कार नहीं ले जा पाया। पैदल चल के घर पहुँचा हूँ, थक गया हूँ मैं। तुम यूएस में हो इसलिए ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हमने बहुत पहले ही एनआरआई के साथ अलग बर्ताव करना बंद कर दिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो भानु? इट्स क्लियर, तुम अटेंशन सीकिंग एनआरआई की तरह बात कर रहे हो और मैं तुम्हें रियलिटी बता रही हूँ। हेलो, जब मैं मीटिंग में होती हूँ तो इतनी बार क्यों कॉल करते हो? पर मैंने तो सिर्फ एक ही बार कॉल किया है। मीटिंग में डिस्टर्बेंस के लिए एक कॉल काफी नहीं है क्या? हेलो भानु, मैं क्लाइंट के साथ हूँ, 1 घंटे बाद कॉल करूँ? 4 घंटे हो गए राम, जब तुमने मुझे कॉल करने का वादा किया था। सॉरी भानु, क्लाइंट जस्ट अभी गया है। राम, मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं हर 10 मिनट में तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। मुझे तुम्हारी सेकंड प्रायोरिटी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? मेरे डैड अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनका नाम उन्होंने मुझे दिया क्योंकि वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। उनका नाम था भानुमति। इस नाम को विजयवाड़ा में स्कूलिंग से लेकर लंदन में मास्टर्स तक मैंने एक अलग ही पहचान दी है। मैं हैदराबाद में रहती हूँ, एक एडवर्टाइजिंग फर्म में डिलीवरी मैनेजर हूँ। मेरा मानना है कि खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने के लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वेट आसानी से बढ़ जाता है, इसलिए जितना हो सके मैं डिसिप्लिन में रहती हूँ। कॉफी शॉप में आराम फरमाने से ज्यादा मैं बिजनेस न्यूज को फॉलो करना प्रेफर करती हूँ। भानु, थैंक यू वेरी मच। किस लिए? वियतनाम प्रोजेक्ट में मुझे रेफर करने के लिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। तुमने अपना काम अब तक अच्छे से किया है, इसलिए तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। बेटर होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन वो तुम ही थी ना जिसने मुझे रेफर किया। उस जॉब के लिए एक प्रोफाइल की जरूरत थी, नाम की नहीं। इनफैक्ट मैं तुम्हारा पूरा नाम भी नहीं जानती। ऑफिस कॉलीग्स के साथ मुझे पर्सनल कॉन्वर्सेशन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लोगों के साथ ही रहती हूँ, मीडियोकर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं। लाइफ इज नथिंग बट द चॉइसेस वी मेक। आज तक मेरी लाइफ में जो भी हुआ है उसे मैंने चूज किया है। राम, हम 5 साल पहले बिजनेस समिट के दौरान मिले थे। आइडियल बॉयफ्रेंड, गुड लुकिंग, सक्सेसफुल एंड रिच। ऐसा नहीं है कि मैं एक मनी पर्सन हूँ, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में ड्रामा करने का कोई शौक नहीं। मेरे पास शादी को डिले करने के और रीजंस नहीं है। क्या मेरी इंडिपेंडेंसी की एक्सपायरी डेट आ गई है? वैसे किसी भी डिसीजन के लिए 5 साल काफी होते हैं। मैं सच में एक नई फीलिंग के साथ एक नए फेज में एंटर कर रही हूँ। जो काफी लोग कमेंट करते थे, वो लोग भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में तारीफ करेंगे और आपकी फिटनेस का राज पूछेंगे। डी-मैट फैट किलर 3 तरह से काम करता है। सबसे पहले ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्सीएसिटिक एसिड, जो साइट्रिकलिया नाम के एंजाइम को किल कर देता है, जो खाने को फैट में बदलने का काम करता है, जिससे आपको अनावश्यक भूख बिल्कुल नहीं लगती। इसी दौरान जिद्दी फैट को पिघलाने का भी काम शुरू कर देता है। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल और फैट को बनने और जमा होने से पूरी तरह से रोक लगा देता है। तो अब देर किस बात की, डी-मैट फैट किलर घर ले आओ, मोटापे को भूल जाओ। हाय प्रज्ञा। हे भानु, व्हाट्स अप, कैसी हो? हे लिसन, हाँ बोलो। 2 दिन में मेरे पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं। ओके।
मैं इसे कुछ दिनों के लिए स्किप करना चाहती हूँ। क्यों? राम आ रहा है क्या? डिले करने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, तो फिर? जर्मनी से मेरे क्लाइंट्स आने वाले हैं। ओह बहुत काम होगा करने को, ओके ओके। तो ऐसे में मैं और स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, यू नो। हाँ समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें मेडिसिन का नाम टेक्स्ट कर देती हूँ। सही रहेगा ना? हाँ दैट शुड बी फाइन। हाँ ओके, मैसेज कर और दे। मिलते हैं ना यार। हाँ जरूर। टेक केयर देन। यू टू, थैंक यू, बाय। बाय बाय। हे वो आ गया, जाओ जाओ जाओ। ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए यूएस से आया है। तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। जाओ दरवाजा खोलो। भानु, आई एम सीइंग समवन एल्स। हाँ? मेरी जिंदगी में एक और लड़की है। कब से चल रहा है ये राम? ओके, 3 महीनों से। मैं तुम्हें 10 दिनों से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं हैंग ऑन, 3 महीने से? तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है भानु। हमारे पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। लिसन, मैंने हमारे लिए बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हारी और मेरी माँ के बीच मीटिंग भी कोऑर्डिनेट की, लेकिन तुम उनके साथ भी रूड थी। ताने मार के मेरी एज पूछ रही थी वो, तो मैंने जवाब दिया आपके बेटे की एज क्यों। बस यही उन्हें बुरा लग गया। इस पे मैं क्या कर सकती हूँ? आई कांट हेल्प इट। तो 3 महीने से तुम और तुम्हारी मॉम ये देख रहे हो कि मुझ में और उसमें कौन बेटर है। शट अप भानु प्लीज। आई गेट इट। 30 साल की इंडिपेंडेंट वुमन तो तुम्हारी मॉम के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है ना। उन्हें किसी ऐसी लड़की की जरूरत है जो उनके साथ बैठ के टीवी सीरियल देखे, रिश्तेदारों की गॉसिप करे, राइट? वो इंटीरियर डिजाइनर है। As if I care. ओके, आप मुझे गिल्टी फील कराने की कोशिश मत करो, ठीक है? यू नो भानु, यू मिजरेबल, और ये तुम भी जानती हो। हम सिर्फ नाम के लिए 5 साल से रिश्ते में हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक सुविधा हूं। तुमने मेरे बारे में जान लिया कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं सब बर्दाश्त करूंगा। मैंने सही कहा ना? लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि दूसरों की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तुमने ये कभी नहीं समझा। तुम्हें लगता है तुम बहुत स्पेशल हो और कोई भी तुमसे खुश रह सकता है। यही तुम्हारी फीलिंग्स है ना? तुम्हारे लिए सबसे मैं, चाहे मैं रहूं या कोई और, तुम्हें बस दिखावा चाहिए ताकि जीवन में आगे बढ़ सको, ना इससे ज्यादा और ना ही कम। और हाँ, मैंने कंपेयर किया डेफिनेटली, लेकिन डिसाइड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। जानती हो क्यों? क्योंकि वो खूबसूरत है, वो केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, शी इज पोलाइट, और सबसे बड़ी बात, वो 24 साल की है। कैसा है? मस्त है। अच्छा है ना? हाँ। देखा, मैंने सीख लिया। सिखाया किसने? Shut मैंने up. ना। तुमने कुछ नहीं सिखाया, मैंने यही खुद सीखा बोलोगे है। ना? वेरी गुड। अच्छा। याद है ना ये चॉकलेट क्रीम कुछ कौन लाया भी। था? क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पूरी तरह से मूव ऑन हो चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ ये अचानक? वैसे भी उसका लॉस है। पता है तुम्हें, अच्छा ही हुआ। 5 साल के बाद आई फील लाइट। आई थिंक इट्स ओवर। किसने बनाया? इसने तो बनाया नहीं होगा। हाँ, नाइस।
और तू चॉकलेट क्यों खा रहा है? तुझे तो अच्छी नहीं लगती ना चॉकलेट? क्योंकि आज यही ब्रेकफास्ट है। चॉकलेट एक स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस्ड? कौन स्ट्रेस? मैं स्ट्रेस नहीं हूँ। मुझे पता है तुम नहीं हो। मैं बहुत खुश हूँ। हे लिसन, बहुत काम करना है मुझे। चलो चलो, तुम लोग पैनकेक्स एंजॉय करो। शाम को बाहर चलते हैं, पार्टी करेंगे। ठीक है। विल गो टू ओटीएम, ओके? लो खाओ। हाय, कैसी लग रही हूँ मैं? नाइस ना? इतना सब कुछ ले लिया, कहाँ से पहले शॉपिंग किया? नॉर्बिट, उसके बाद जीवी के, हर तरफ सेल चल रही है यार, इसलिए मैंने सब कुछ चेंज ओह, करने का अच्छा। फैसला किया है। मैं अपने कपड़ों से बोर हो ओह, गई हूँ। अच्छा। आई वांट अ मेकओवर, यू नो, लाइफ मेकओवर। या यू राइट। दिस वन इज नाइस। तुम्हें याद है हम पिछली बार शॉपिंग करने कब गए थे? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ मनीष, मुझे खुश देखना चाहता है या नहीं? तुझे लगता है मैं मूव ऑन नहीं हुई हूँ? आई हैव मूव्ड ऑन। अब क्या मैं रोती रहूं उसके लिए? स्टूपिड गाय, मैं उससे बेटर लड़का डिजर्व करती हूँ। सुनो, तुम सबसे अच्छा डिजर्व करती हो। Exactly. फॉरगेट हिम। दीदी नमक और डालूं क्या? चेक करो ना। वड़ा के लिए नमक कम है क्या? वड़ा के लिए कोई रिश्तेदार आ रहे हैं क्या? हाँ दीदी, विजया आंटी आ रही हैं। मैं नौकरी के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ ना। क्या कहा तुमने? यहाँ तुम्हारी अभी नौकरी नहीं है क्या? मेरे बॉस ने मुझे तरक्की के लिए हैदराबाद में एक नई और बेहतर नौकरी दिलवाई है। वैसे भी अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। पिछली बार रिश्ता आया भी था, पर तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया। दीदी वो चूल्हे पर जो रखा है वो जल ना जाए, जाकर देखो। मैं ये संभालता हूँ, आप जाकर देखो ना, जाओ। दीदी सुनो ना, अच्छा वो बुजी कहाँ पर है? स्कूल गया है क्या? उसे घर पर संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए स्कूल भेज दिया। दोपहर तक वापस आ जाएगा। ठीक है दीदी, जब वो आ जाए तो ये वड़ा उसे दे देना, ठीक है? दीदी पैसे मैं मूर्ति के पास रख रहा हूँ, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं। हाँ ध्यान रखना। भैया वो हैदराबाद में कहाँ रहेगा? वो अपने फ्रेंड चक्री के भाई के साथ हैदराबाद में रहेगा। विजय आंटी कैसी हैं आप, और कब आई आप? मैं ठीक हूँ। ये हाथ में कैन लिए कहाँ जा रहे हो? क्या है इसमें? माँ ने मुझे आटा पिसवाने के लिए भेजा था। अच्छा, मतलब तुम्हारी माँ एक पढ़े लिखे आदमी से ऐसे छोटे मोटे काम करवाएगी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप बात कीजिए, मैं नहा कर आता हूँ। भैया तुम्हें वो धवलेश्वरम वाली चाची याद है? वो उसकी बेटी, अरे उनकी बेटी जो पेपर मिल में काम करती थी, अब वो SBI काकीनाडा में काम करती है और महीने के 35,000 कमाती है। मुझे लगता है रामाकृष्णा के लिए शादी की बात करनी चाहिए। ये इस साल 33 साल का हो जाएगा और इसकी शादी की उम्र भी निकलती जा रही है। तो अगर आप कहें तो इसकी शादी की बात आगे बढ़ाऊं? अभी तो अच्छी नौकरी मिली है, कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। जब कनकम ने उससे शादी के बारे में पूछा तो नौकरी छोटी है कहकर ठुकरा दिया। अब वो अच्छी कमाई करने लगा है तो अचानक इन्हें पसंद आने लगा। उसकी बात का बुरा मत मानना, पहले उसे नौकरी में सेटल तो होने दो। हाँ ठीक है भैया। ऐसे क्या देख रहा है? अरे माँ क्या हुआ, दिखाओ मुझे, जल रहा है। ए, क्या देखेगा तू? अच्छा चाचा के घर जा और चिटफंड के पैसे दे आ, वरना तुम्हारे पापा को भेजना पड़ेगा। मैंने सुना आपके शुरुआती दिनों में विजय आंटी और आपकी बनती नहीं थी। मुझे सब पता है, पापा ने बताया था। आप ही थी जिन्होंने हर बार समझौता किया। सब तुम्हारे पापा के लिए किया, लेकिन अब मेरे बेटे को कोई तंग करेगा ना तो मैं चुप नहीं बैठने वाली। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी माँ, आपको गुस्सा बहुत आता है। चल अब जा
और जाकर अपना सामान पैक कर। जा ना, अरे जा ना। वन LIT प्लीज। हे, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर पहली बार आई हो? तुम्हें क्या लगता है? हाँ? तो मुझे चेकआउट कर रहे हो? हाँ? अरे यहाँ पर सिर्फ तुम ही फायर दिख रही हो। You wanna dance? ये कोई पूछने वाली बात है? Usually मैं डांस नहीं करती, लेकिन 6 drinks के बाद unexpected touch. I hate it. मुझे खुद को इस हालत में देखने से नफरत है। ये ब्रेकअप सेलिब्रेशन मेरे लिए नहीं है, पर इस सब में मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी। आई मिस यू डैड। लगता है कोई आया है। भाई तू आ गया, वेलकम। कैसा है बंटी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तू अंदर आ। दरअसल मैंने सोचा कि तेरे को स्टेशन लेने आ जाऊं, लेकिन आ नहीं सका। सीढ़ियों के नीचे एक टिफिन सेंटर है, उसके बगल में एक पान शॉप और सड़क के उस पार एक कोचिंग सेंटर। मैं कोचिंग सेंटर जा सकता हूँ या फिर पान शॉप पर भी रुक सकता हूँ। और बता, घर पर सब ठीक है ना? हाँ सब बिल्कुल ठीक है, पर सुन, तेरे पापा चाहते हैं कि तू कोचिंग पर ध्यान दे और नौकरी करे। मतलब वो अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वैसे भी मेरी उम्र कितनी है यार। उन्होंने लाइफ में मजे नहीं लिए क्योंकि उनके जनरेशन के लड़कों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली कि लाइफ में क्या करना चाहिए। लेकिन अपन तेरे जैसा नहीं, अपने को सब पता है। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है ब्रो। ये जॉब और ये सब कुछ नहीं करना चाहता, हर फेस्टिवल में घर नहीं जाना चाहता और अपने जीवन के हर चीज के लिए पिताजी से ज्ञान पाना नहीं चाहता। क्या आज भी लोग वैसे ही जी रहे हैं? तेरे पापा चाहते हैं तू सेटल हो जाए। उन्हें तेरी सैलरी से कोई मतलब नहीं है, पर ये बात तेरे अभी समझ में नहीं आएगी। घंटा समझ नहीं आई। उनके बिजनेस को अच्छी तरह संभालने को तैयार हो जा, ताकि वो रिटायर होकर आराम कर सकें। ये सारी चीजें अपन के बड़े भाई को समझाने का उसे समझेगा। अपना कैरेक्टर बिल्कुल अलग है भाई, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। मैं कुछ पैसे, जमीन के टुकड़े या बड़े परिवार के लिए किसी नॉर्मल से दिखने वाली लड़की के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ हटके हैं यार। मैं आज रात को तेरे साथ अपने लॉन्ग टर्म प्लान शेयर करूंगा, ठीक है? तेरे सारे प्लान बेकार ही होते हैं। खैर मैं ना कर रहा हूँ। आराम से ना ले। आज बहुत ज्यादा गर्मी है। वैसे नाश्ते में क्या खाएगा? फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दूं ना तेरे लिए? इडली मंगवा ले, काफी है। इडली? ठीक है। अच्छा सुन, वॉलेट से पैसे निकाल लेना। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, लेट मत करना। मैं पहले ही दिन ऑफिस लेट नहीं जाना चाहता। जल्दी आ जाना। सादा इडली ठीक है ना? क्योंकि घी इडली में थोड़ा टाइम जाएगा। जो भी हो ले आना यार। पता नहीं मेरे को दुनिया के सारे बेवकूफ क्यों मिल जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। कॉल मी समर। प्रोजेक्ट मैनेजर से मैं तुमको इंट्रोड्यूस करूंगा। तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके?
यस समर। हाय भानु, हाय। दिस इज रामकृष्णा। आज से रेनॉल्ट प्रोजेक्ट में ये तुम्हें असिस्ट करेगा। हेलो मैडम, आई एम रामकृष्णा। दिस फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग तुम्हें गाइडलाइंस के बारे में कुछ पता भी है? यस सर। यस मैडम। कॉल मी भानु। ओके, थैंक यू समर। Done with induction? नो मैडम, आई विल। Call me Bhanu. लेकिन ऐसे कैसे? मैं I want you to call me Bhanu. आपका पूरा नाम क्या है? उससे तुम्हें क्या मतलब? हाँ, अपने काम पर कंसंट्रेट करो। ओके ओके। सारी गाइडलाइंस देख लेना। आज एक क्लाइंट कॉल है एंड आई वांट यू टू टेक दैट कॉल। मैडम, मुझे ज्यादा इंग्लिश आती नहीं है, तो प्लीज आप मेरे लिए थोड़ा मैनेज कर सकती हैं क्या? हाँ? व्हाट? इतने दिनों से मैं ही मैनेज कर रही हूँ और इसीलिए तुम्हें काम पे रखा है। अगर मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है तो तुम यहाँ क्यों हो? I just can't believe it. हाँ बोल मुन्नी। हे भानु, सोई थी क्या? हाँ कोई बात नहीं, बोल। तुमसे एक बात करनी थी। एक लड़का है, जीजू का दोस्त है। ओके। ओह गॉड। सोशल मीडिया पर तुम्हारी फोटो देखे तुमसे मिलना चाहता है। यार प्लीज, मुझे कोई डेट पर नहीं जाना है, मेरा मूड नहीं है। तुम्हें उसका नंबर भेज रही हूँ, बाकी तुम देख लेना। ओके बाय। मैं अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागने वाली बेवकूफ नहीं हूँ और ना ही एक भी मौका छोड़ने वाली हूँ। मैं एक अजनबी से मिलने जा रही हूँ। अजीब तो है, कभी कभी घबराहट होती है अगर कोई लड़का मेरी तरफ देखता भी नहीं। क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? एक्चुअली मुन्नी को मैं कभी मना नहीं करती। जानता हूँ, आप उसे कभी ना नहीं कहती। MBA सिम्बायोसिस, पुणे। अपने कजिन भाई के साथ एक बग फिक्स नाम की कंपनी खोली है। मोबाइल पेमेंट गेटवेज के लिए बैकएंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। 2016 Startup of the Year, India Times, and I was called to IIT Kharagpur to share my story. Mostly we might go for a public issue soon. Well, that's the good side of me. Smoke करता हूँ, जानता हूँ बुरा है, इसलिए वर्कआउट करता हूँ to let my lungs breathe. Thanks. Friday morning से Monday तक नॉन स्टॉप ड्रिंक करता हूँ। दोस्त भी आ जाते हैं एंजॉय करने के लिए। I spend a lot of money. The idea is to keep it simple. मेहनत करो, मजे करो और कुछ नहीं। ओ, अपने बारे में बताओ। तुम हैदराबाद क्यों आए? कार डिलीवरी के लिए आया था। C43 AMZ Mercedes. Which color? Black. मुझे लगा ही। कैसे? ऐसे ही। तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? Honestly, अभी तक तो कुछ नहीं। ऐसा क्यों? भानु, oh my God, it's you. Oh, मीरा. Hi. 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 How are you? Good, good. काफी सालों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Same ये here. मेरा बेटा है, रिहान। ओह, ये कितना बड़ा हो गया। हाँ, बच्चे तो जल्दी बड़े होते हैं ना। ये ओह हाय। अरे एक मिनट रुक,
भानु और मैं तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और तो और हम विजयवाड़ा में भी पड़ोसी थे। हमारा बर्थडे भी 4 दिन के गैप में आता है, यू नो। हे, वैसे सिराज कहाँ है? अरे ये लो, सिराज आ गया। हे भानु, how are you doing? हे हाय सिराज, हाँ। how are you? He's Hey Ram, right? How are you doing, man? So finally सारी तैयारियां पूरी हो गई भानु। 30 साल की उम्र में तुम शादी करने वाली हो, डेस्टिनेशन वेडिंग तो होनी ही चाहिए, ठीक है? हम काफी एंजॉय करने वाले हैं। एनीवेज, लग रहा है कि तुम लोग थोड़ा बिजी हो, तो मैं बाद में मिलता हूँ। See you, bye. See you, bye. हाँ? अच्छी चीजों के बारे में तो पता नहीं, पर बुरी चीजों का इंट्यूशन मुझे पहले से हो जाता है। 2 लोगों को हायर करना पड़ेगा समर, और हमें डेडलाइन भी आगे बढ़ानी होगी। सीनियर रिसोर्सेज हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे भानु। हमारा बेंच स्ट्रेंथ तो पहले से ही फुल हो चुका है। भानु, हाउ अबाउट रामकृष्ण? हाँ? हम उसे ट्रेन करेंगे। यू टेक केयर ऑफ इट। हेलो माँ। हाँ बेटा। कैसा है तू? मैं एकदम ठीक हूँ माँ। यहाँ भानु है जो मुझे गाइड कर रही है। कल ही मुझे नया काम मिला है यहाँ। अच्छा, भानु कौन है? लड़का है क्या? भानु कोई लड़का नहीं है माँ, वो एक लड़की है, भानुमति। नाम तो बहुत अच्छा है। अरे नहीं माँ, उसकी तो शादी भी नहीं हुई। ओह अच्छा। ओ माँ, मैं बाद में कॉल क्या करूँगा, हो गया? मुझे कुछ काम है अभी। अरे बाप रे, आपकी गर्दन को क्या हुआ? भानु, आपको केमिस्ट्री मीटिंग की रिपोर्ट चाहिए? ब्लूप्रिंट क्लोजिंग से पहले कोई क्लाइंट मीटिंग है क्या? सुरेंद्र कह रहा था कि मीटिंग हो सकती है। और हाँ, एक और बात, रिपोर्ट्स एपीएससी और एएमई की दोनों साथ में चाहिए थी। आपने बताया नहीं? रामकृष्ण, हमारी क्लाइंट के साथ केमिस्ट्री मीटिंग होने वाली है, और तुम वैसा ही करोगे जैसा मैंने कहा है। मैं चाहती हूं तुम सब कुछ हैंडल करो ASAP, और सुरेंद्र से कोई हेल्प नहीं, ओके? सिट। लेकिन भानु, वो सुरेंद्र कह रहा था कि अच्छा, अभी आपने ASAP बोला, इसका मतलब क्या होता है ये तो बता दीजिए कम से कम। रामकृष्ण, हाय गाइस, व्हाट्स अप? कैसा रहा दिन? हॉरिबल। और इस नेक के साथ तो आई कांट इवन मूव। सुबह से 3 बार ऑफिस में स्प्रे लगा चुकी हूँ। इट्स सो इरिटेटिंग। यू गाइस टेल मी व्हाट्स अप? कुछ नहीं, बस घर पे ही चिल कर रहे थे, और क्या। और पता है, मेरे ऑफिस में एक पागल सा लड़का आया है। रियली? नो, वैसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। मुझे उसे ट्रेन करना है। उसका नाम है रामकृष्ण फ्रॉम तेनाली। वेरी एंटरटेनिंग। नो रियली, मुझे वो स्टूपिड एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। यू थिंक मुझे लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहिए तो तू आ जाना ऑफिस। डूड, ही डजंट नो इंग्लिश एंड मुझे उसे ट्रेन करना है। नो वे। ये तो क्यूट बात है भानु। उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। हाउ डेयर ही सेंट मी अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। अच्छा, एक्सेप्ट कर लेती हूँ यार, छोड़। मनीष, इधर आ। हाँ? इसकी फोटोज देख। ही इज टू क्यूट यार। अरे यार, इसकी फोटोज तो देख। कहाँ का है ये? यार प्लीज उसे एक बार घर बुलाना, प्लीज। मुझे वो अपने आसपास भी नहीं चाहिए। क्यों? बहुत मजा आएगा यार, कम ऑन। मनीष, बोलना इसे। ही कुक फॉर अस। अरे बुला कर तो देख। घर नहीं बुलाऊंगी, मुझे वो अपनी लाइफ में ही नहीं चाहिए। हे, कोटेशन पराग को मेल कर देना और मुझे सीसी कर देना, ओके?
तुम ये एक्सेप्टेंस डेटा क्यों तैयार कर रहे हो? अनु को करना था ना। वो क्या है भानु कि आज अनु लीव पर है और किसी और को असाइन नहीं किया गया। हमारे पास एक कॉल भी है और मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई देरी ना हो। ठीक है, चलो कॉल लेते हैं। कॉस्टिंग रिपोर्ट्स रेडी? एक्सेप्टेंस डेटा भी रेडी है? आज भी तुम कॉल पे बात नहीं करोगे? कितने दिन बचोगे? क्लाइंट ने कॉल किया और मैं नहीं हुई तो? Hi Tim, how are you? Hey Bhanu, where are we on the casting numbers? Hey. हेलो सर जी। Hey, how are you? मैं गुड सर। I have been through the project status files. They look fine to me. I've already sent an email and CC Tracy as well. I can send it to you again if you like. Is the acceptance data ready? No Tim, that's gonna take a while because we have 4 days off, so nobody's in office right now. Why is everyone on leave? Yeah, is there an actually, occasion or something? yeah, actually it's Pongal. It's like the Christmas you have. It's a big festival in this part of the world. About that. So everybody goes out for 4 days back to their hometown. I would like you and RK also to take leave. Thanks, Tim. Happy Pongal. See you on Monday. Bye. Bye-bye. मैं आपकी तरह इंग्लिश बोल तो नहीं सकता पर थोड़ी बहुत समझता हूँ। अब क्लाइंट ने ये कह दिया है तो इंतजार क्यों करें? मैं आज रात की बस से निकल जाऊंगा और कल घर पहुंचकर मस्त घी वाली इडली खा सकूंगा। बेजवाड़ा के लिए फ्लाइट और बस से एक जितना टाइम ही लग रहा है। मैं बंटी की गाड़ी ले लूं, रास्ते में आपको भी ड्रॉप कर दूंगा। अरे प्रसाद। हाँ बोल बंटी। मेरे लिए तुरंत विजयवाड़ा का टिकट बुक कर दे। देख भाई, सीजन चल रही है, बहुत महंगी मिलेगी टिकट। अरे जो भी पैसा लगता है लगने दे, अर्जेंट है यार। अरे ऐसा क्या अर्जेंट है मेरे भाई? तेरे को कोई त्योहार मनाने जाना है? इधर ही मना लेना मेरे भाई। अरे प्रसाद, टिकट मेरे लिए नहीं है, रामा कृष्णा के लिए। एक बार वो चला जाएगा तो पार्टी करते हैं ना। राम कृष्णा? अरे वो कब है? अरे डिटेल्स बाद में, पहले उसका टिकट बुक कर और मुझे कॉल कर। ठीक है भाई, आधा घंटा दे। हाँ। और अभी और कुछ चाहिए तो वो भी बोल दे। बाद में सफर में बैठने के बाद अगर तुझे कुछ चाहिए ना तो वो तू खुद देख लेना। अरे वो सब मैं संभाल लेगा। वैसे आज शाम को कब तक फ्री हो पाएगा? देख मैं पार्टी मनाने तो आज निकल जाऊंगा जल्दी। आते समय जोकरा को भी टैग कर लेना है? तो आज शाम को एकदम मजेदार बनाते हैं। मैं फुल टू मस्ती करना है। चल चल आ जा यार, बहुत मजे करेंगे। मिलता हूँ, बाय बाय। गोवा? हाँ। पर तुम लोग गए कब गोवा? अरे हम तुझे भी बुलाने वाले थे पर हमें लगा तू बिजी होगी। हाँ, पर अब टिम मेरा क्लाइंट, उसने मुझे और रामाकृष्ण को 4 दिन की छुट्टी दी है। चलो कोई बात नहीं, यू गाइज हैव फन। आई विल सी यू गाइज व्हेन यू आर बैक। तू सुबह की फ्लाइट से क्यों नहीं आ जाती? नहीं, तू और मनीष अच्छे से टाइम स्पेंड करो, मैंने पहले ही तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है। चलो आई विल सी यू गाइज हैव अ गुड वीकेंड, एंजॉय करो। ओके बाय। यू टेक केयर। बाय। पहले मुझे अकेला रहना अच्छा लगता था, पर अब यह अकेलापन मुझे खाने लगा है। मैं खुद से सवाल करना बंद नहीं कर सकती। भाई जल्दी कर, बस जल्दी निकल जाएगी यहाँ से। सुन, कुछ भी हो जाए बाथरूम में सिगरेट मत पीना, ठीक है? अच्छा, अपना ख्याल रखना। अच्छा होता अगर तू भी साथ चलता, तेरे पापा खुश हो जाते यार। इजी ब्रो, मैंने अपने दोस्त की माँ से वादा किया है कि मैं कल उनके साथ लंच करूंगा, इसलिए वो हमारे खाने के लिए तैयारी कर रही हैं। क्या मैं आंटी से इस बारे में कोई बात करूं? बिल्कुल नहीं भाई। अरे भानु का मिस कॉल। हाँ भानु, आपने कॉल किया था? ये आईफोन का टच बहुत इरिटेटिंग है। वो छोड़ो, कहाँ हो तुम? मैं बस स्टॉप पर हूँ, बस में चढ़ने वाला हूँ। अच्छा सुन, कुछ शराब उठा ले, टॉनिक शॉप बंद होने वाली होगी। ठीक है यार। रुक जरा, सुरेश का कॉल आ रहा है मुझे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी।
कि मुझे घर जाना चाहिए या फिर मैंने आपसे कहा था ना, ये अच्छा होगा अगर आप भी घर जाएं। इससे आपके पेरेंट्स को बहुत खुशी होगी। हाँ सही है। वैसे 5 बजे निकले तो कितने बजे तक विजयवाड़ा पहुंचेंगे? हम 10 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। ओके, 5 बजे मिलती हूँ। ठीक है। कब तक यार? मैं उसे छोड़ कर आऊंगा, मेरे को यकीन नहीं जब तक वो यहाँ से चला नहीं जाता। जल्दी करना यार। अपनी फ्रेंड डिम्पल को भी साथ लेकर आना। हाँ चल ठीक है, रखता हूँ। चल चलते हैं। किधर? वो अभी भानु का कॉल आया था ना, तो भानु और मैं तेरी कार लेकर विजयवाड़ा जाएंगे। ठीक है, आजा, चल ना। हाँ जोगराव बोल। तू आ रहा है ना? हाँ आ रहा हूँ, लेकिन रामाकृष्णा के साथ। और पार्टी का क्या? पार्टी? तो एक काम करना, हाँ हमारे अपार्टमेंट से सीधे जा, दाएं मोड़ बाएं मोड़ यू टर्न ले और झाड़ी में जाकर पार्टी कर ले। आज बहुत खुश हूँ। मेरे सारे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे हैदराबाद के बारे में सुनने के लिए। आपको पता है, गांव में हमारा एक सीक्रेट प्लेस है। हम सब हमेशा उसी जगह पर मिलते हैं। मैं ड्रिंक पार्टी उनको उसी जगह पर दूंगा। हाँ? और अपने दोस्तों को क्या बताओगे कि तुमसे बहुत काम करवाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे हमारा ऑफिस बहुत ज्यादा पसंद है। जब से कदम रखा है एक पॉजिटिव फीलिंग है। वहाँ के लोग मुझसे ज्यादा एजुकेटेड और इंटेलिजेंट तो हैं, और इसी वजह से मुझे उनके साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हालात ने मुझे लाइफ के बारे में ज्यादा सीखने की इजाजत नहीं दी, पर अब ऑफिस में इतनी नई चीजें सीख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुम्हें नए प्रोजेक्ट पर प्रीति से केटी लेने को कहा था, उसका स्टेटस क्या है? उसने कहा कि छुट्टियों के बाद ही शुरू करेगा। ओके, फॉरगेट इट। मैं तुम्हें केटी दे दूंगी। हम मंडे से शुरू करेंगे। आपको आपका नाम पसंद है ना? हाँ, क्यों? क्यों? मुझे लगता है कि आपका नाम आप पर सूट नहीं करता है। तो फिर कौन सा सूट करता है? अंजलि, दर्शिनी, काव्या, संयुक्ता। तुम्हारा होना चाहिए श्रीनिवास, गोपी, मुरली, रवि, जगदीश। तुम्हारा नाम तुम पर सूट करता है, रामकृष्ण। तुम इसे पेटेंट करा लो। 3 महीनों में ये पहली बार है जब मैंने कर प्रार्थना करती हैं तो वो खुद भगवान लगती हैं।
ये मेरा घर है, तुम कार अंदर पार्क कर सकते हो। क्या प्लान है तुम्हारा? फेस्टिवल के बाद वापस आओगे या वीकेंड के लिए वहीं रुकोगे? हाँ? अरे नहीं, दरअसल पापा मम्मी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और शायद रिश्ता फिक्स भी हो सकता है। मेरी माँ ना लड़की का बैकग्राउंड कैसा है ये चेक कर रही है। बस अगर ये काम हो जाए तो हम शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। अब मोस्टली मैं फेस्टिवल के बाद वापस आ जाऊंगा। और आपका प्लान क्या है? मेरे साथ रिटर्न का प्लान मत करना, तुम जाओ, मैं अपना खुद देख लूंगी। लगता है तुम्हारा वजन बढ़ गया है। सब माएं कहती हैं बच्चा पतला हो गया। और तुम? तुम्हारी उम्र की लड़कियों की शादी हो चुकी है और वो खुश हैं। और एक तुम मोटी हो गई हूँ तो शादी नहीं होगी क्या? अगर ज्यादा जिद्दी बनोगी तो नहीं होगी। मुझसे तो बात ही मत करो। राम और तुम ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुमने जो लड़का चुना वो सही नहीं निकला, तो अब लड़का चुनने का मौका हमें दो। मम्मा, कहा ना बात मत करो, सुनाई नहीं दिया? ऐसा लगता है तुम्हारा वजन बढ़ गया है। हाँ, ऑफिस में बहुत काम होता है, जिम जाने का टाइम नहीं मिलता। ब्रेकअप का सारा तनाव तुम्हारे खाने पर दिख रहा है। ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि तुमने उससे मिलने की कोशिश नहीं की? सिचुएशन चाहे जो भी हो, उसे मुझसे कोई भी प्रॉब्लम रही हो, पर उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं 30 की हूं। अब तक एज कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब अचानक प्रॉब्लम बन गई। बाय द वे, राम इज ऑल्सो 30 मैन। तो इसका मतलब है कि तुम उसके बिना रह सकती हो। तो ऐसे ही रहो। मैंने अपनी माँ को मासूमियत से प्रार्थना करते देखा है। पता नहीं उसने ये बात मासूमियत से कही या समझदारी से, लेकिन उसने सही कहा। ही इज मीडियोकर फॉर श्योर, लेकिन है काफी इंटरेस्टिंग। सौजन्या मैडम, ये लीजिए मिठाई, हमारे शहर की जलेबी फेमस है। थैंक यू रामकृष्णा। ये लीजिए, ये आपके लिए और ये भी आपके लिए। थैंक्स रामकृष्णा। अरे कोई बात नहीं। आप वापस आ गई? आप घर ज्यादा नहीं जाती हैं, तो मुझे लगा कि 2 दिन और रुक कर आएंगी आप। ये लीजिए। ये क्या है? ये हमारे गांव की सबसे फेमस मिठाई है, मेरी माँ ने खुद बनाई है। और ये है जलेबी, इसे टेस्ट जरूर करना। हाँ, लंच तक मुझे SOW मेल करो और लंच के बाद रिपोर्ट पे काम करो। आई नीड एवरीथिंग बाय COB। COB? क्लोज ऑफ बिजनेस। ये मेल तुमने रेडी किया है? ए रामकृष्णा, तेनाली में क्या हो रहा है? वहाँ सब ठीक है। सबने मुझे कहा कि हैदराबाद मुझे सूट कर गया है। कह रहे हैं कि मैं गोरा हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, ब्रेक में मिलता हूँ। हाँ रमेश, कैसे हो मेरे भाई? तुम आए और बिना मिले चले गए? अरे यार, बहुत जल्दी में था ना, सबसे मिलने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। फेस्टिवल के लिए आए थे? हाँ, फेस्टिवल के लिए आया था। और एक काम और भी था, फिर बताऊंगा। शादी तय हुई कि नहीं?
शादी तय होगी तो तुम्हें नहीं बताऊंगा क्या? जब से हैदराबाद गए हो तब से बहुत बिजी हो गए हो। अब ठीक है, फोन रखो, मैं ऑफिस में हूँ। अगले महीने तक कोई भी लीव प्लान मत करना। अगर कोई सरप्राइज लीव प्लान की है तो उन्हें भूल जाओ। लेकिन क्या हुआ? मैंने पापा मम्मी को तिरुपति ले जाने का प्लान किया है और 2 महीने पहले सुप्रभात सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी कर ली है। ठीक है। फ्राइडे को जाकर मंडे को आ जाओगे ना? हाँ, मैं शुक्रवार को जाऊंगा और सोमवार को सीधे ऑफिस आ जाऊंगा। मैंने भी यही बोला है। आपने मुझे याद दिलाने को कहा था ना वापस आकर ट्रेनिंग के लिए। गांव में मैं ये सोचकर बहुत हैरान होता था कि लोगों को यहाँ इतनी सैलरी क्यों मिलती है, पर अब समझ आ गया मुझे। कुछ दिनों की बात है, एक बार शादी हो गई तो बाकी लोगों की तरह तुम भी सब कुछ छोड़कर किसी भी तरह शाम को 6 बजे घर चले जाओगे। वैसे बताओ तो सही, कब है शादी? अब क्या ही बताऊं मैं, मुझे तो शक होने लगा है कि मेरी किस्मत में शादी होना है भी या नहीं। क्या हुआ बताओ। जिसने मेरी शादी की बात करवाई थी उसने मेरी उम्र 29 साल बताई थी। मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन जब हमने कुंडली देखी तो हमें असली बात पता चली। मतलब? लड़की ने मना कर दिया, उसे लगा मैं बड़ा हूं। तो तुम बड़े हो इसलिए उस लड़की ने तुम्हें ठुकरा दिया? डिनर का क्या प्लान है? मेरी ट्रीट। चलो अपनी बाइक यहीं छोड़ दो। बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं सुनकर आपको दुख हुआ होगा। कम इन। मैं यहीं पर रुकता हूं ना। हम टेरेस पर चले? ठीक है, रुको। Cheers. Cheers. तुम पीते नहीं हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा आप अकेली पिएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मर्दों को शराब पीनी चाहिए और औरतों को नहीं पीनी चाहिए, ऐसा कोई कानून है? इट्स ऑल हियर। कुछ कहना चाहते हो? वो घर में आपके दोस्त थे क्या? ओ वो ईशा से मैं बैंगलोर में मिली थी स्विमिंग क्लासेस के दौरान। मनीष उसका बॉयफ्रेंड है, 1 साल से लिव इन में है वो। वो दोनों शादी कब करेंगे? क्या पता, जब 2 लोग अपनी पसंद से कुछ करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रामाकृष्ण, आप कुछ ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें करती हैं। आपको देखते ही मुझे लगा था कि लड़कियां भी इतनी समझदार होती हैं। नहीं, मेरा मतलब कि मैं वो नहीं कह रहा था, पॉजिटिवली कह रहा था। कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए। सो फाइनली तुम्हें एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया और तुम वापस आ गए। इज दैट इट? लड़की हुई तो क्या हुआ, उसकी अपनी भी तो पसंद होती है ना। और मैं जानता हूं कि मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूं। 33 साल तक मैंने अपने गांव को नहीं छोड़ा था और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं बचा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को कम समझता हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए कि मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं और जो मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट रह सकता हूं। मेरी कमियां बताने की बजाय अगर मेरे पास जो है लड़की उसमें एडजस्ट कर सके तो मुझे खुशी होगी। बाहर वाले क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने मुझे नीची निगाहों से देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। सबको लग रहा है कि मैं जानबूझकर शादी से मना करता हूं। आखिर कौन नहीं चाहता कि उसके जीवन में एक ऐसा इंसान हो।
तेनाली। रामकृष्ण, तुम्हें तेलुगु आती है? कुंजम थोड़ा। इंग्लिश? हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने तुम्हारा एफबी प्रोफाइल देखा, बहुत अच्छी पिक्चर्स है, स्पेशली वो जो लड़की तुम्हें किस कर रही है ना, वो वाली। यू आर वेरी कूल यार। उसमें असली लड़की मुझे किस नहीं कर रही थी। माय फ्रेंड सॉफ्टवेयर, मेरे फ्रेंड के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसमें ऐसी पिक्चर बन जाती है। अच्छा, मॉर्फ पिक्चर। हाँ, सही है। तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? नो गर्लफ्रेंड, आई एम लुकिंग फॉर मैरिज। डायरेक्ट मैरिज? यस, डायरेक्ट मैरिज। नॉट इवन हाफ गर्लफ्रेंड? नो, ओनली मैरिज। ईशा कैसा यार, नो एक्सपीरियंस। ईशा, एक्सपीरियंस तो चाहिए। अरे छोड़ना यार, उसकी क्यों चिंता सता रही है हो बेचारे को? थैंक यू। हे रामाकृष्ण, बुरा मत मानना। ईशा और मनीष दोनों हाई थे, अदरवाइज दे आर वेरी स्वीट। कोई बात नहीं भानु, उन्होंने मेरे जैसा इंसान देखा नहीं होगा ना, जो मेरी तरह थोड़ा अलग दिखता हो, इसीलिए। वैसे उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है। लड़की की हाइट ज्यादा नहीं है, पर उसके चेहरे पर काफी चमक है। तुम हमेशा इस तरह पॉजिटिव कैसे रहते हो? बोर नहीं हो जाते? कुछ भी, मैं इतनी गहराई में नहीं सोचता, डर लगता है। मैं हंसी को रोक ही नहीं पाता और आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरी माँ की तरह। जब मैं बच्चा था तो लोग मुझे डांटते थे, कहते थे कि तुम लड़कियों की तरह क्यों रोते हो। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन भी मेरा मजाक उड़ाती थी। ओह, तुम्हारी एक बहन भी है? अब वो हमारे साथ नहीं है। उसे एक ईसाई लड़के से प्यार हुआ और फिर वो उसके साथ चली गई। इस अगस्त में उसे गए हुए 5 साल हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पिताजी किसी को क्या मुंह दिखाते। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए मेरे लिए भी कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। तुम्हें एक सलाह दूं? बॉस के नाते नहीं, दोस्त के नाते। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसका सम्मान करो, और सम्मान करो उसकी पसंद का भी। किसको घूर रहे रे? किसी को नहीं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि तू जरूर किसी फालतू चीज के बारे में सोच रहा है ना? अरे बंटी, मैं किसी भी तरह इंग्लिश में बात करना सीखना चाहता हूँ। तूने क्या बोला था कि तू कितने साल का है? 35? नहीं भाई, 33। खुशी हुई जानकर। जब अब तक तू बिना अंग्रेजी जाने मजे से जी रहा था, तो अब इसे सीखने की इतनी जरूरत क्या हो गई? बेचारी भानु है ना, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए उसे ही सारे क्लाइंट्स के फोन उठा के डील करनी पड़ती है। फोन? तो ऐसी बात है, मतलब तो अब तू धीरे धीरे करके अंग्रेजी सीखना चाहता है, ताकि तू अपने क्लाइंट से बातचीत कर सके, जिसे देखकर तेरा बॉस इंप्रेस होके तुझे अमेरिका भेज दे। फिर वो ये सोचे कि तू कैपेबल है और वहीं रह भी सकता है, और इसी बीच तू इंडिया आकर शादी कर ले, और बाद में तू, तेरी पत्नी और तेरे फ्यूचर में होने वाले बच्चे लोग घर पर भी बेवजह अंग्रेजी में बात करे, और अपन इधर तेरे खुशहाल परिवार को FB पर देखकर उसे लाइक करे, ना? अच्छा, मन में इतने सारे सपने पाल रखे हैं और ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि तो कितना भोला भाला सीधा साधा दूध का धुला इंसान है। यार तू इतनी फालतू बातें क्यों बोल रहा है? और नहीं तो क्या बोलूं, मुझे भूख लगी और वो चॉकलेट मिल्क शेक लेकर आए नहीं। ऑर्डर किया है ना, आ जाएगा। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है तू? सिर्फ यही वजह नहीं है यार, आजकल अपन के दोस्तों ने अपन को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। तेरे आने से पहले हम सभी मेरे घर पर चिल आउट किया करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन लोगों ने आना बंद कर दिया। मैं समझ गया। हाँ? ये मेरी वजह से है ना? हाँ। और ऊपर से मैं तुम सबसे बड़ा भी हूं, इसलिए तुम सब अनकंफर्टेबल हो जाते हो। लगता है सर समझ आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, पहले क्या हुआ है वो सब भूल जाओ। हम कल बाजार जाते हैं और कैरम बोर्ड खरीदते हैं, और इस संडे की शाम को खुशी खुशी गर्मा गर्म पकौड़ियां बनाकर खाएंगे। पकौड़ी? और साथ में कैरम खेलेंगे। पकौड़ी। और संडे को दिन में हम सब मिलकर ना टैंक बैंग, लुम्बिनी पार्क, बिरला मंदिर, वंडरलैंड, जू पार्क, मिनी पार्क, ओशन पार्क, आईमैक्स। अगर हम जल्दी निकले तो गोलकुंड भी देख लेंगे जाके। हाय, व्हाट्स अप?
चॉकलेट मिल्क शेक। वाओ, चॉकलेट मिल्क शेक। मैं जरा वॉशरूम से आती हूँ। भानु को चॉकलेट मिल्क शेक बहुत पसंद है यार। तेरे को हैदराबाद आए हुए कितने दिन हो गए रे? 3 महीने हो गए। हाँ, और तब से तू कहाँ रह रहा है? तेरे साथ रह रहा हूँ यार। हाँ, तेरे को पता है कि मेरे को क्या खाना पसंद है? हाँ? अरे तू तो कुछ भी खा लेता है यार। रामकृष्णा चलो, हम बहुत लेट हो गए हैं। इसी ट्रैफिक में हमें आइनॉक्स साथ में ले लो। चलो। अच्छा भाई, तू एक और ऑर्डर कर ले और पी लेना। ठीक है, जा, लेट हो जाएगा तेरे को। तू डिनर कर ले, मैं कुछ खाकर आऊंगा। ओके, बाय। और क्या लाऊं सर? 1 more chocolate milkshake with extra chocolate chips, extra chocolate sauce and extra chocolate ice cream. चॉकलेट खत्म हो गया है सर। चीकू लाऊं क्या? चीकू? यस सर। मजाक कर रहा है? ये चिप्स खाने का टाइम नहीं है। ये टाइम है गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाने का। अच्छा रामकृष्णा, तुमने अकाउंट डेटा सेंड कर दिया ना? हाँ सेंड कर दिया, उनका ओके रिप्लाई भी आ गया। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। कौन, हम दोनों? क्यों नहीं चलोगे? अच्छा, हम बाद में खेलते हैं। ये किसका घर है? तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाके आती हूँ। ओके? मैं इतने सारे इमोशंस देख रही थी जिसकी मुझे आदत नहीं थी। ये जो लड़का मेरे साथ है, इसकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। थैंक यू सो मच। तुम खुश हो ना? अगर हमारे आसपास के लोग खुश होंगे तो हम भी खुश रहेंगे ना। मुझे याद है ये मुझसे किसने कहा था। उसका नाम है तेनाली रामकृष्ण। तुम अपनी बहन को बहुत मिस करते हो। जो तुम्हें जानता है वो आसानी से समझ जाएगा। लेकिन कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया भानु। मुझे फिर से समझ आ गया कि मैं मर्दों को नहीं समझती।
कल मैंने एक नए रामाकृष्ण को देखा। ऑनेस्टली मुझे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रामाकृष्ण प्रिंट आउट निकला। तुम ये ड्रामा बंद करोगे या ऐसे ही रहना है? वो जो कुछ भी करता है मुझे पसंद आता है। वैसे मैं भी अपने आप को पसंद करने लगी हूँ। लड़कियों को ना ह्यूमरस लड़के पसंद होते हैं। मैंने तुम्हें हंसने को नहीं कहा, दूसरों को हंसाओ। बात करते वक्त स्माइल करो। ऐसे ही बीच बीच में ना फिलॉसफी वाली बातें करो। हाँ? Hi, Ravi. Hi. How are you? I'm good. How's the project going on? It's going good. It's on time? Yes. Great. I'm glad you like the work. Thank you. Yeah, okay. Okay, I'll call you later. Bye. Good morning, Summer. Hey, भानु. भानु, मैंने तुम्हारा एप्रिसिएशन मेल देखा. Good job. Thank you, Summer. You know, रामाकृष्ण ने भी मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है. He deserves half the credit too. Good job, भानु. वो मुझे सुंदर दिखता है। सिर्फ वो ही नहीं, जो कोई भी दिल से मुस्कुराता है वो मुझे सुंदर दिखता है। और सुंदर चीजें देखना किसे नहीं पसंद।
किधर है तू? कंट्री क्लब में हूँ यार। तूने मेरे को बोला कि तू ऑफिस के बाद घर आएगा। अरे वो रास्ते में राकेश मिल गया ना, इसलिए। मेरे को बेवकूफ मत बना। तो मेरे को इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि जब से रामकृष्ण आया हम अपने रूम पर नहीं मिल पाते हैं। अरे राकेश ने फोर्स किया यार। बकवास मत कर, मेरे को सब पता है। दिमाग को शांति नहीं मिलती है। कैसा है बंटी? यहाँ क्या कर रहा है तू? सिगरेट उल्टी पकड़ी है रे। तेरे को कौन बोला कि मैं इधर हूँ? कोई भी नहीं, तेरी बदबू मुझे खींच लाई। सैड फील कर रहा था, एक पैक पीने का मन हुआ, लगता वो भी नसीब में नहीं है। पता है मेरे ऑफिस की टीम आज मुझे लंच के लिए बाहर लेकर गई थी। फोटो देखेगा तू? ये देख देख देख, ये फोटो देख, ये वाला देख, अच्छा है ना? देख भानु कितनी स्माइल कर रही है, सुंदर लग रही है ना? अरे ये वाली देख, ये फोटो देख, ये फोटो देख, ये वाली देख। देख जनरली मैं किसी को फ्री में एडवाइस नहीं देता हूँ, लेकिन तू एक अच्छा इंसान है और लकी है कि मैं अभी नशे में हूँ। मैं तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बोलूंगा ध्यान से सुनना। तेरे को एहसास भी है कि तू किधर जा रहा है? मैं कुछ बोलूंगा तो तेरे को बुरा लगेगा। ये तेरे और मेरे बीच में है। तेरी उम्र 35 साल है ना? 33 है यार। 35 और 33 के बीच कोई 10 साल का फर्क नहीं है। 33 भी ज्यादा ही है, कोई कम नहीं है। तेरे को लगता है कि मैं तेरे से छोटा हूं तो मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं सब कुछ ऑब्जर्व करता हूँ। रोज तू साइड की मांग निकालता था, आज ऊपर कर दिए बाल। ये बता तेरे माथे का टीका कहाँ है? फेस पर पाउडर लगाता है, मसल बना रखे हैं, कसरत करके सब कुछ बढ़ा लिया है। तेरे को लगता है कि मेरे को कुछ पता नहीं है? ये सब उस लड़की के लिए कर रहा है ना? तो ऐसे मत बोल, किसी लड़की के लिए ऐसा बोला बहुत गलत बात होती है। अच्छा मैं गलत हूँ? तू मेरी बात ध्यान से सुन। अगर किसी लड़की की शादी 22 साल की उम्र में हो जाती है तो मतलब वो क्यूट है। अगर 26 साल की उम्र में कोई लड़की अनमैरिड है तो इसका मतलब वो कंफ्यूज है। अगर 30 साल की उम्र में भी कोई लड़की अनमैरिड है तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड? हाँ, तो इस मामले में मैं भी उसी की एज का हूँ ना। तेरा डीले इसलिए है क्योंकि तेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। भले ही वो 30 साल की है, पर उसके अंदर अभी भी बचपना है और यही उसकी खूबसूरती है। वो ऑफिस की सारी प्रॉब्लम्स को बड़े ही आराम से सुलझा लेती है। उसे देखकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं अब भी उसकी बातों से हैरान हो जाता हूं। भानु की परवरिश बहुत अच्छे से हुई है। उसके पापा मम्मी ने उसको बहुत ही अच्छे से पाला है। आजा बंटी, आजा, बैठना। आजा, सीधा इससे घर ही ले आया। अरे आना, बैठ। अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? 2 मिनट में आता हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं तुमसे हाय बंटी, मैं तुम्हें बाय। हाउ इज योर कोर्स गोइंग ऑन? कोर्सेज आर ऑल बोरिंग भानु, क्योंकि मार्केट में ज्यादा लेडी लेक्चरर्स नहीं है ना। यू फनी। ये फन नहीं, असली फन तो तब होता है जब मेरे दोस्त मेरे आसपास होते हैं। यू नो, लाइक नेक्स्ट जनरेशन फन। उसकी बातों का बुरा मत मानना। उसे लगता है अदरक और गुड़ का स्वाद एक जैसा ही है, इसलिए कुछ भी बोल देता है। रामकृष्ण का सेंस ऑफ ह्यूमर सिक्स सेंस की तरह है। हम शायद ही कभी जान पाते कि ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। बट ही इज गुड एक्चुअली। ऑफिस में लोगों को हंसाता रहता है। पर उसकी बातें तो मुझे आउटडेटेड सी लगती है। फिर लोग उसे पसंद कैसे कर लेते हैं? तुम मेरे साथ ना खेल खेल रही हो। ये प्यार नहीं है, ये धोखा देना है। तुम अपने डैड का बिजनेस संभालोगे या तुम्हारा खुद का कोई प्लान है? बिफोर दिस बिजनेस, जॉब एंड ऑल, मैंने यूथफुल, ब्यूटीफुल, रोमांटिक लव स्टोरी, ये सारी चीजें करने का प्लान किया है। और इस बारे में मैंने आरके को कभी नहीं बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि दिखने में तो वो मुझसे बड़ा लगता है, लेकिन जब वो बातें करता है तो मेरा बाप लगता है। तुम बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इस फिल्म का उस समय बहुत क्रेज था। हम सब कॉलेज बंक करके ये देखने गए थे। तुम खुशी फिल्म के बारे में बात कर रही हो? हाँ, खुशी। और मुझे कॉल मत करना। कोई बात नहीं, कॉल नहीं करूंगा। जाओ यहाँ। इस फिल्म के वक्त तुम कॉलेज में थी? हाँ। बोलो तो। मतलब कि तुम उस टाइम पीरियड की हो। अजी सुन रही हो? कहाँ हो? तुम मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकती हो? जब तुम पैदा हुई थे तो तुम्हारे शहर में कोई म्युनिसिपल ऑफिस था या नहीं?
इसका मतलब कि तुमने इतने दिन मेकअप से काम चलाया। वो मासूम है इसलिए उसने इन सब चीजों पर विश्वास कर लिया। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम मेरे दोस्त को धोखा नहीं दे सकती। तुम मुझे मारो या पीटो, मैं किसी भी तरह से बचा लूंगा। मैं बचा कर आऊंगा उसे। तुम कर क्या रही हो मेरे साथ? अगर तुम्हें देखो तुम हंसोगी ना, तुम फंसोगी, प्यार में फंसोगी। क्या हुआ? भानु कहाँ है? उम्र को लेकर हमारे बीच में बहस हो गई और वो चली गई। पर बात क्या हुई? मैडम का मेंटेनेंस हाई है। उसकी एज या कवरेज के बीच में कोई कनेक्शन भी है क्या? मेरे जैसे बच्चे से कहती है कि खुशी फिल्म के दौरान वो कॉलेज में थी। अगर तू पूछेगा तो वो जरूर अपनी उम्र कम से कम 3-4 साल कम बताएगी तुझे। यार वो यहाँ खाना खाने आई थी, जब देखो बकबक करता रहा। शराबी कहीं का। मैं भी खाना खाने आया था यार। अच्छा ही हुआ वो तो। हे रामकृष्णा। हे रामकृष्णा। ईशा, मनीष। आओ ना। अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? बैठो। अरे कहाँ हो आजकल तुम? तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गई मैं। बहुत अच्छे लग रहे हो। उसकी टांग मत खींचो। आज बड़ा खुश दिख रहा है। क्या बात है? आज डिनर के लिए भानु घर पर आई थी। वो मेरी वजह से बिना कुछ खाए वापस आ गई। वो शाम से भूखी थी, तो उसे ये बाद में खाने को देना, ठीक है? ये लो। असल में सब बंटी की वजह से हुआ है। उसने ना भानुमति के अपने मूड स्विंग्स हैं। अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है। वो खुश रहने का सिर्फ दिखावा कर रही है। अच्छा मैं चलता हूँ अब, लेकिन उसे खाने को देना। बाय राम। बाय राम। गुड नाइट। टेक केयर। Forget it, Nimi. Next mail पढ़ो. Dear Mr. Ram, please find attached the quotation for your upcoming event with a guest list of 500 at Heritage Awali, Mauritius. अटैचमेंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास फुल इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा राम, डैड का कॉल है, कुछ मत बोलना। हाँ डैड। हाँ निमी, कहाँ हो? अरविंद अंकल के प्लान के लिए मैं अपने डिजाइन्स दिखा रही हूँ। घर कब तक आओगी? हाँ मुझे देर हो जाएगी। शादी से पहले मुझे अपने सारे काम निपटाने हैं। सो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके बाय। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? जब तुमने कहा कि तुम शादी के खर्चे शेयर करोगे तो मेरे डैड को लगा कि तुम एक जेंटलमैन हो। अगर उन्हें पता चला कि शादी से पहले ही तुम मुझे होटल ले आए हो, जानते हो क्या होगा? मॉरिशस में लोग हनीमून प्लान करते हैं, शादी नहीं। मेरे लिए सिर्फ हनीमून काफी नहीं है, शादी भी होनी चाहिए। That too only with those people who really matter to us, Ram. इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जो सर्वे किया वो बेकार नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। Are you making fun of me? मुझे तुम्हारे सूट के मेजरमेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ा। So irresponsible. मैंने अपनी लाइफ तुम्हारे हाथों में सौंप दी है, पता नहीं क्या होगा। Look who is talking. जब मेरी कार को टक्कर मारी थी तब तुम लिपस्टिक लगा रही थी। वो लिपस्टिक नहीं थी, चॉपस्टिक थी। लगता है यूएस से तुम्हारे पिकअप एंड ड्रॉप के लिए ही आया हूँ। निमी? निमी? निमी, what you're doing? What the hell is happening, Ram? भानु ने मेल किया है, वो पैचअप करना चाहती है। ला मैं देखता हूँ। Do you have anything to do with her? मुझे अभी बता दो। Of course no. बेबी मेरा उससे कोई मतलब। Don't touch. अभी सब कुछ क्लियर करो। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? Call her. क्या? I said call her, Ram. Ram. Okay, fine.
भानु, यस, ये नंबर देखकर तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि तुम किससे बात कर रही हो। एक्सक्यूज मी। बट स्टिल मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हूँ निमिषा बोपन्ना, मुझे फोन दो। राम्स फियांसे। मुझे ये नहीं सिखाया गया जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिश्ते तोड़ते हैं उनसे बात कैसे करते हैं। अब जबकि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मैं ये तुम्हें बता दूं, पार्टनर कोई पालतू जानवर नहीं है भानु। तुम्हारी जैसी लड़की को डेट करे या कॉल करे, राम मेरी जैसी लड़की की कीमत समझता है। ये मैंने नहीं, राम ने खुद कहा है। तुम चाहो तो उसी के मुंह से सुन लो। थैंक यू सो मच। चॉकलेट शेक आपका फेवरेट है ना? कौन हो तुम? मैं पूछ रही हूँ तुम हो कौन? मेरा लैपटॉप कैसे खोला तुमने और मेरे आईडी से मेल किया? साइबर क्राइम में कंप्लेन करूंगी तो जेल हो जाएगी। मुझे लगा था मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ ताकि तुम्हारा करियर आगे बढ़ सके। You're just disgusting। तुम्हें तो वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तक नहीं मिल सकती। दिखा दी ना अपनी छोटी मेंटालिटी। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले तुम हो कौन? आप ही थी जिन्होंने मेरी बहन को फोन किया और हमें मिलवाया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी। तुम और मैं एक जैसे हैं? मैं तुम्हें दोबारा देखना भी नहीं चाहती। जहां तुम होगे वहां मैं नहीं होंगी। शादी करने के लिए तुम्हें इस नौकरी की जरूरत है, पर मुझे नहीं है। क्या हुआ? मैं ऐसा क्यों हूं माँ? क्या मतलब? ऐसा राम कृष्ण, आजकल किसी का नाम ऐसा होता है क्या? हुआ क्या है बेटा? तुम सबसे अच्छे हो। मुझे लगता है मैं हैदराबाद नहीं गया होता तो ही अच्छा होता माँ, सच में। मैंने कभी अपनी औकात से ज्यादा किसी चीज की इच्छा नहीं की, पर मैं क्या करूं माँ? मैं भानु से सच में प्यार करता था, बहुत प्यार करता था उससे। Cheers। एक बात बताइए डैड, अगर मेरा कोई भाई होता तो क्या आप ऐसे ही होते? What do you think? I doubt। जिस दिन तुम पैदा हुई थी उसी दिन डिसाइड कर लिया था, मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। You know, तुम्हारी माँ अब भी मुझे परेशान करती रहती है कि हमारा कोई बेटा नहीं है। एक पिता के हक से पूछ रहा हूं, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम अपनी ही पसंद को लेकर कंफ्यूज हो रही हो, है ना? ईशा ने आपको कॉल किया? मुझे डर लग रहा डैड, लोग क्या कहेंगे। नाम क्या है उसका? रामकृष्ण। तुम्हें याद है तुम्हारे चाचा का भी नाम भुज्जी मवैया है, रामकृष्ण। नाम और पर्सनालिटी बिल्कुल मिसमैच है। बुज्जी अंकल तो फिर भी कूल है, रामकृष्ण भी अच्छा है डैड, इन हिज ओन वे। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैंने उससे बहुत बुरी तरीके से बात की। मैं उससे प्यार करती हूँ।
उसे तो कोई भी पसंद करेगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जाओ उसे सॉरी बोल दो। वो यहाँ नहीं है डैड, तेनाली चला गया। वो जहां भी है वहां जाओ और जो कहना चाहती हो उससे कहो। आई ट्रस्ट यू। हेलो ईशा, गेट रेडी। हम आज जा रहे हैं तेनाली। अभी। अभी? तुम सुबह क्यों नहीं चली जाती? सुबह तक मुझसे इंतजार नहीं होगा डैड। पाँच साल के रिश्ते से आगे बढ़ने और उस आदमी को भूलने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे, पर जिस आदमी को मैं सिर्फ 6 महीने से जानती हूँ उसके लिए मैं आधी रात को 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ। मुझे देखकर कोई भी जजमेंटल हो जाएगा। लॉजिकली राइट है, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि अब लॉजिक पर बिलीव करूँ। देख, तू ज्यादा मत सोच। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं भी यही करता। खुशी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती, हर किसी के लिए यूनिक होती है। मेरी खुशी क्या है सिर्फ रामकृष्ण जानता है, और अब मैं उसके लिए नहीं, खुद के लिए जा रही हूँ। तुम हैदराबाद से कब आए? आप यहाँ क्यों आई हैं बताइए। तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? ठीक से बोलो ना। मैं अब आपके अंडर काम नहीं करता, तो मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला रहना चाहता हूं, तो चली जाइए यहां से। ओके, तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो ना। ओके लिसन, आई एम रियली सॉरी। मैंने सच में पागलों जैसा बिहेव किया। तुमने रिप्लाई में एक जवाब तक नहीं दिया। मुझे कम से कम इसका सम्मान करना चाहिए था। आपको जो कहना था कह दिया ना। अब प्लीज जाइए। तुमने मुझसे कभी ऐसे बात की है? मैं आधी रात को यहां आई तो मैं छोटी हो गई?
अपने ईगो को चोट पहुंचाने और जो मैं कहूं वो सुनने की जरूरत नहीं है आपको। तो बेहतर होगा आप चली जाइए। जब हम पहली बार मिले थे तो तुम कैसे थे? तुम बहुत खुश थे, पेशेंट, प्लेजेंट, जॉयफुल, पूरे ऑफिस के साथ। मुझे लगा तुम स्पेशल हो। एक्चुअली तुम्हें मैंने स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया, पता नहीं तुम्हें पता चला या नहीं। लुक एट मी, 2 दिन से नहाई तक नहीं हूं। खाना भी नहीं खाया। हैदराबाद से यहां आई, वो भी आज ही रात को। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं झेल सकता। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर मैं भी बुरी नहीं हूं। बस मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई है। मैं आपके लायक बिल्कुल नहीं हूं भानु। मैं बहुत नॉर्मल सा आदमी हूं। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसे मैं डिजर्व करता हूं। प्लीज मुझे इससे ज्यादा कहने पर मजबूर मत कीजिए। तुम्हारा राम को मेल भेजने से ज्यादा ये सुनकर दुख हो रहा है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, ये सच है ना? अरे तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पसंद। मुझे याद है तुमने क्या कहा था, भानुमति। आज के टाइम पे ऐसा नाम किसी का होता है? तुम्हें एक यंग लड़की चाहिए ना? हाँ, अब मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं? रामाकृष्ण, ये नाम तुम पर सूट करता है। मेरी बात मानो, पेटेंट करा लो। भानुमति रामकृष्ण, ये तो और भी अच्छा नाम है। इसका पेटेंट करवा लें क्या?